खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सभी देखने वालों को पादरी सोहेल जान की तरफ से सलाम पहुंचे। हम आज फिर जो है थर्स्टी फॉर गॉड के प्लेटफॉर्म पे हैं और मेरे साथ है पादरी साइमन सोहेल साहब हैं, हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं। और पादरी अकील साहब हैं हमारे साथ, हम उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं। बादशाही के ताल्लुक से पिछली वीडियोस से कुछ सवालात जो है वो उठाए गए और हमने कुछ 10-11 मिनट की वीडियो जो है वो तरतीब भी दिया, आप उसे भी देख सकते हैं कि आसमान की बादशाही नीचे आनी है या ऊपर जानी है। लेकिन एक और भी बड़ा खूबसूरत सवाल है, मुकाशफा की किताब बाब नंबर 21 आयत नंबर 8 में कलाम मुकद्दस में लिखा, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों, हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी बात है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। और तो पादरी साइमन सोहेल साहब, हम ये जानना चाहते हैं, ये बुज़दिल जो हैं, क्या ये खुदा की बादशाही में या घिनौने लोग जो हैं, ये घिनौने लोग होते क्या हैं? बेईमान और घिनौने लोग, और फिर इस तरह हमने देखा खूनियों की तो समझ आती है, और फिर हरामकार जो हैं, हरामकारी जो है ये क्या होती है, और जादूगरों को भी आम लोग भी समझते हैं, बुत परस्ती को भी आम लोग समझते हैं। जी यहाँ पर मैं तमाम अजीज़ों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी दुनिया भर से इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल की वसासत से बरकत पा रहे हैं, कि वो ज़रूर इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी मैं जो पास्टर सोहेल जान साहब ने सवाल किया है उसकी तरफ आता हूँ। तो इसमें एक ही जो लफ्ज़ है वो ज़्यादा गौर तलब है, वो है बुज़दिलों। बेईमान लोग तो वही हैं जो ईमान नहीं रखते, और घिनौने काम करने वाले वो जो गुनाह में ज़िंदगी बसर करते हैं, ठीक है, वो सारे घिनौने काम, किसी की चुगली करना, ऐब जोई करना और बदगोई करना, ठीक है, किसी को हसद से नीचा गिराना, ये सारे घिनौने कामों में भी काम, साजिशें करना, किसी को मार डालने की, ऐसी सारी चीज़ें। और खूनी वो जो कत्ल करते हैं उनके ताल्लुक से है। हराम कार वो जो कह लें कि पैसा अर्न करते हैं हराम कारी का, हराम काम करके, काफी सारी कैटेगरी। हाँ जी बिल्कुल, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। हाँ। ठीक है, हराम अर्निंग करना, तालीम को भी जो है वो उस साइड पे भी है, इसको भी जो है वो कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जादूगर, ये तो वही है जो खुदा के अगेंस्ट है, कलाम के अगेंस्ट है, जादूगरी और बुत परस्त, ये और झूठों का भी हिस्सा जो लिखा है कलाम में। अब यहाँ पर हम पहले लफ्ज़ पे आ जाते हैं, बुज़दिल। मेरे अजीज़ों, ये बड़ा जो है इंटरेस्टिंग सा सवाल है और इंटरेस्टिंग सी बात है जो बाइबल के अंदर है, इसको समझना चाहिए। बुज़दिल तो इंसान जो मैंने देखा है, बड़े पास्टर्स भी हैं, एवेंजलिस्ट भी हैं, जो पानी से डर जाते हैं, आग से डर जाते हैं, अच्छा, या अंधेरे से डर जाते हैं, किसी जानवर से डर जाते हैं, गली में किसी को छिपकलियों से। तो ये वो वाली बात नहीं है। हाँ, ये याद रखें, ये सारे अजीज जो हैं सुन रहे हैं, ये वाली बात नहीं है कि बुज़दिल, ये वो वाले बुज़दिलों की बात नहीं, ये बल्कि स्पिरिचुअली जो हमारे अंदर डर होता है, जैसे कि खुदा के कलाम की गवाही देना, खुदा के कलाम की गवाही ना देना, मुनादी ना करना, अपने ईमान पर डटे ना रहना। ठीक है, अगर आपको ये सबसे ज्यादा खास निकात गौर तलब बात है, जिनको जानने की जरूरत है कि ईमान पे ना रहना, अपनी गवाही को शेयर ना करना और इन बातों में खौफ महसूस करना, यीशु के नाम, ये बुज़दिली है, यीशु के नाम का प्रचार ना करना, डरना। ठीक है। अच्छा, जो पास्टर मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं उनका क्या करेंगे हम? जी सॉरी, जो पास्टर मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं, क्या हम उनको बुज़दिल कहेंगे कि क्या उनको किन कैटेगरी में लेके आएंगे हम? जी, वो कैटेगरी जो है होशियार भला को देख के छुप भी जाता है, ये भी लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस। अगर कोई कॉलिंग है खुदा के आपको कि आप माइग्रेट कर जाएं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाएं, वो तो समझ में आती है, लेकिन अपने ईमान का इजहार ना करना। भाई जी, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ और कोई मुझे हैंड्स अप कर लेता है या छुरी तलवार से मुझे कहता है जी अपने ईमान का इनकार कर दे, यीशु की गवाही ना दे, तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। और अगर मैं उससे हट जाता हूँ तो फिर जो है
وہ میرے لیے خطرے کی گھنٹی بج جائے گی. خطرہ ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے. خدا کی بادشاہی سے حصہ کر جائے دین کے رہے نہ لیکن کلام اسی مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو شہید ہوں گے یسوع کے نام کی گواہی دیں گے، جنہوں نے گردنیں کٹوائی ہوں گی، ان کو خدا کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ اس میراث کو لے لو، اس بادشاہی کو لے لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار ہے. اس کا اجر بڑا ہے، اس کا ریوارڈ بڑا ہے. شہیدوں کی بات کی نا، جی جی، تو مکاشفہ کی ہی کتاب میں لکھا ہے کہ شہید جو ہیں جب یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہی میں آئیں گے تو شہداء ہی جو ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ آ کے جو ہے پہلے وہ زندہ ہوں گے اور آ کے وہ بادشاہی میں شامل ہوں گے. پادری عقیل صاحب کو بھی ہم جناب لیتے ہیں اور خداوند نے انہیں بڑی برکت دی ہے، بہت زیادہ ریفرنسز کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ یہ نیکودیموس والی جو بات ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں آتا ہے اور وہ بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے، یا وہ کس طرح سے جو ہے وہ اقرار کرتا ہے، انکار کرتا ہے. دوسری سائڈ پہ ہم پالوس رسول کو دیکھتے ہیں، وہ بھی فریسی ہے، ربی ہے اور شرع کا عالم ہے، لیکن وہ جو ہے وہ یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ والا جو سردار کاہن ہے، تو یہ چاہیں گے کہ ہم پادری عقیل صاحب اس میں بات کریں. جی شکریہ پیر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا ہے. اچھا، نیکودیموس کے حوالے سے جو بات ہے، یہ یہودیوں کا ایک سردار تھا اور یہ جب یسوع مسیح کو ملنے آتا ہے تو لکھا ہے یہ یسوع مسیح کو یہ بھی مانتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور استاد ہو کر آیا ہے. یہ یسوع مسیح کو مانتا ہے کہ میں اسے کچھ سیکھنے کے لائق ہوں اور یہ مجھے کچھ سکھا سکتا ہے. اور یسوع مسیح جو اس کو بات سکھاتے ہیں، ہاں اس نے آتے کہا بھی ہے تو ربی ہے، استاد ہو کر آیا ہے، ہم جانتے ہیں. تو جو یسوع مسیح اس کو سکھانا چاہ رہے تھے، یہ ایک بڑا بھید ہے جس کو یسوع مسیح اس کو سکھانا چاہ رہے تھے. اور یسوع مسیح نے اس سے یہ کہا کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، تیسری آیت میں لکھا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیموس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جو جسم سے ہے، جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. جی تعجب نہ کر، میں نے تجھ سے کیا کہا؟ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اچھا، یہ جو بات ہے یہ نیکودیموس کو یسوع مسیح سکھانا چاہ رہے تھے. جتنے جسم کی روح سے آدم کے فالوور ہیں وہ شریعت کے پابند تھے، لیکن جتنے لوگ مسیح یسوع کے فالوور ہیں ان کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے پہلے بھی پچھلے بھی ہم نے اس کو بات کو سیکھا ہے کہ جسمانی جو سے ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے اور جسمانی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، اور جسم کے کام کرنے والے جو سے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیے نیکودیموس کا سوال بھی جو ہے وہ بھی جسمانی قسم کا سوال ہے. جی، شریعت کے پابند لوگ یہ دیکھیں، اگر اس کو تھوڑا اور زیادہ واضح کر دیں کہ یسوع مسیح جو بات کر رہے ہیں وہ روحانی بات ہے. جی جی، لیکن وہ اس کو جسمانی طور پر سمجھ رہے ہیں، جو کہ ہمارے ویورز کو بھی سمجھنا چاہیے. بہت ساری کلام مقدس کی روحانی باتوں کو لوگ آج بھی جو ہے وہ جسمانی انداز میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو جو بنی اسرائیل تھے وہ یسوع مسیح کو جسم کی روح سے تو وہ بڑائی کا بیٹا کہتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کا جو وقت ہے جو زمینی گزرا ہے، یسوع مسیح نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ میں آسمانی ہوں اور میں اپنے باپ میں سے نکلا ہوں. اور وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ یسوع مسیح جو سا ہے وہ روحانی ہے. لیکن جب نیکودیموس یسوع مسیح کے پاس آئے تو یسوع مسیح نے نیکودیموس پر یہ بات کھولی کہ میں تجھے ایک بات سکھانا چاہتا ہوں، جو جسم سے پیدا ہو وہ جسمانی ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوئے ہیں وہ روحانی ہے. اور اس سے سوال کیا کہ روحانی ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو روحانی بننے کے لیے کلام مقدس میں ہمیں کرنتھس کی کلیسیا میں یہ بات ملتی ہے. پولس رسول پر یہ بھید کھلا، اس نے کہا کہ پہلا شخص خاکی تھا اور دوسرا جو ہے وہ روحانی ہے. اور جیسے خاکی کے فالوور بنے اور خاکی کے جتنے بھی فالوور تھے، خاکی کو جتنے بھی مانتے تھے، وہ سارے جسم کے
जिस्म की रगबतों में रहे। अच्छा भाई साहब, शरीयत के पाबंद रहे। ये ना देखिए, जो ये आयात लोग पढ़ते आ रहे हैं, जी जी, अब हम ये देखते हैं कि इन बातों के अंदर एक भेद है। जी, जो बात आप कर रहे हैं, जैसे खाकी की बात कर रहे हैं, जैसे आप रूहानी की बात जो है वो कर रहे हैं, और नया अहद जो है खतूत के अंदर लिखा है कि ये रूह का अहद है, ये रूह का अहद है। तो ये तो रूहानी बातें हैं, और मोस्टली लोग जो है वो इनको जमीनी और जस्मानी और इन साइडों पे जो है वो ले जाते हैं। तो ये जो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तौबा करो और फिर नए सिरे से पैदा होना। नए सिरे से पैदा होना, मिसाल के तौर पे लूका की अंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 11 में लिखा है कि बीज जो है वो खुदा का कलाम है। और अगर हम पढ़े पहला पत्रस बाब नंबर 1 आयत नंबर 23 में, तो वहां पे लिखा है कि तुम फानी तुख्म से नहीं बल्कि गैर फानी से जो है वो पैदा हुए हो। तो जो कोई खुदा के कलाम से पैदा होता है और जिसको खुदा के कलाम की समझ आ जाती है, और जो उस पर ईमान ले आता है, तौबा करता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, और वो जीते जी खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाता है। जी, हमारे दरमियान भाई काशिफ साहब हैं, वो भी एक सवाल करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि उनको भी इस गुफ्तगू में जो है वो शामिल किया जाए। अच्छा, हम बीच में पढ़ रहे थे कि जिस्मानी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हाँ, तो जिस्मानी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जिस्मानी क्या है। अच्छा, मैं जिस्मानी के हवाले से ये बातें कहने लगा। जिस्मानी वो हैं जो जिस्म की रगबतों के अंदर फंसे हैं, और जो शरीयत और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मूसा की जो शरीयत थी वो जिस्म ही को तो बयान कर रही थी कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो किताब मुक़द्दस में जो रूहानी शरीयत है उसके अंदर माफ़ी है, उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के लोग हैं। जी जी। और जो जिस्म की हदायत से चलते हैं वो जिस्मानी। जी, अभी आपने जो पाश साहब हवाला पढ़ा था वो यही है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर है। बिल्कुल, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, अब ये सारी चीजें जो सारे काम खुदा के कलाम के अगेंस्ट हैं, उस खुदा के कलाम को डिनाई। जी जी जी, पढ़ दीजिए एक बार। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ। तो ये सारे काम जो है वो जिस्मानी हैं। जी जी। और जो जिस्मानी काम करते हैं, यानी ये वाले काम, वो सारे के सारे खुदा को नापसंद हैं और वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जी भाई साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। आज हमने जो बात की खुदा की बादशाही के ताल्लुक से की, और इसमें रूहानी और जिस्मानी तौर पर जो है वो थोड़ा सा मुआजना किया गया, और वीडियो को मलहूज़े खातर रखते हुए थोड़ी सी बातें जो है वो शॉर्ट की जाती हैं। सो रूहानी शख्स जो है वो रूहानी बातों की जो है वो तलाश में रहता है, और वो खुदा की मर्जी को जो है वो पूरा करना चाहता है, और वो खुदा के साथ वफादार भी रहता है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और आसमान की बादशाही में हम तभी दाखिल हो सकते हैं जब हम कलाम मुक़द्दस को सही तौर से पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर जो है वो अमल करते हैं। थैंक यू सो मच। और हम पासबानों का भी एक मरतबा फिर पादरी साइमन सोहेल साहब का, पादरी अकील साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सब का भी। और आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हम आपके लिए दुआगो हैं। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन।